अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ 𝗪𝗵𝗁 एंड वेलकम टू द 𝗪𝗵𝗆 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को मल्टीपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको मालूम है कि वर्डप्रेस के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स स्टार्ट की है और इससे पहले मैंने बेसिक कोर्स कवर की है और अभी एडवांस कोर्स का ये हिस्सा है। उसमें हम मुख्तलिफ प्लगइन्स को डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है कि वर्डप्रेस के अंदर तकरीबन 55,000 से ज़ायद प्लगइन मौजूद है, लेकिन सबको हम कवर नहीं कर सकते। लेकिन जितना भी हो सके मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में भी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और सब प्लगइन को धीरे धीरे करके हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट प्लगइन को। तो आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन वर्डप्रेस के हवाले से मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में हूँ और ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड है। मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट को मैं मुख्तलिफ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाए और उसमें लिखा हो कि मतलब कोई भी लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करना चाहते तो वो कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे प्लगइन में आना है, क्योंकि हम एक प्लगइन को ऐड करेंगे उसके बाद ही ये हो सकता है। उसके बाद आपने ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है और सबसे पहले प्लगइन को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो प्लगइन का नाम है जी ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट के नाम से ये प्लगइन है। आपने यहाँ पे आना है और सर्च कर देना है और ये जो पहले वाला प्लगइन है यहाँ पे मुख्तलिफ प्लगइन है उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आज की वीडियो में ये प्लगइन के बारे में बताऊंगा। तो आपने ये ट्रांसलेट वर्डप्रेस विद जी ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट, तो आपने यहाँ पे इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा। आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर देना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपने यहाँ पे एक्टिवेट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है इस वजह से क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेता है कभी कभार। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि आप लोगों ने नीचे आना है और नीचे आप लोग देख सकते हैं जियो ट्रांसलेट की प्लगइन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने अगर डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देना है, लेकिन अभी मैंने उसके साथ काम करना है तो मैं जस्ट इसकी सेटिंग पे आऊँगा। ओके, तो आपने इसके सेटिंग में आना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये इसके रिलेटेड सारी सेटिंग ओपन हो जाएगी आप लोगों के सामने। तो यहाँ पे विजेट्स लुक जिस तरह आप लोग दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नाइस, यहाँ पे वो प्रीव्यू बता रहे कि इस तरह ये दिखाई देगी। नाइस ड्रॉप डाउन विद फ्लैग, अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो इसके साथ क्या आएगा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओके, ये इस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। उसके साथ फ्लैग भी होगा, तो देख सकते हो ना, उसके साथ फ्लैग है और ड्रॉप डाउन है। तो अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देना है, फ्लैग एंड ड्रॉप डाउन। इसको अगर रखना चाहते हैं तो इस तरह आप देख सकते हैं ऊपर फ्लैग आएगा और जितनी भी यहाँ पे नीचे हम वो फ्लैग चेंज भी कर सकते हैं, अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन भी आ गया, फ्लैग ऊपर गया, यहाँ पे जस्ट ड्रॉप डाउन है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ से ड्रॉप डाउन जस्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे जस्ट लैंग्वेज से ड्रॉप डाउन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रीव्यू है। जब यहाँ पे सारी चीज़ें आप देखेंगे उसके बाद आपने सेव करना है और अपनी वेबसाइट पे ये लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अगर जस्ट फ्लैग रखनी है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है और इस तरह आप लोगों को अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे इस तरह दिखाना चाहते हो तो जस्ट फ्लैग पे क्लिक कर देना है। इसके बाद वो फ्लैग विद लैंग्वेज नेम, तो इस पे क्लिक कर देना है तो इस तरह आप लोगों को दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ पे और भी है, फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ नाइस ड्रॉप डाउन विद फ्लैग, इस तरह ही मुझे पसंद है तो इस तरह आप रख सकते हैं। और भी है यहाँ पे बीटा है, पॉप ऑफ, अगर इस तरह रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ओके, तो जस्ट मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और आप खुद देखिए। उसके बाद ट्रांसलेट फ्रॉम, इंग्लिश में हमारी सबका ब्राउज़र होता है तो वो यहाँ से आपने इंग्लिश चेंज नहीं करनी। ये दो चीज़ें हैं इसमें। ये फेड वर्जन में है तो अगर आप फेड वर्जन ख़रीदना चाहते तो ख़रीद सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑटो स्विच टू ब्राउज़र लैंग्वेज, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये है कि अभी मेरा ब्राउज़र, मैं पाकिस्तान से हूँ और हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंग्लिश में होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रांस से है तो उसका ब्राउज़र फ्रेंच में होगा। तो अगर इसको आप टिक मार लगाओगे तो वो जब भी अपना जो कंट्री उससे जो भी ब्राउज़र का लैंग्वेज होगा उस तो ये ख़ुद ब खुद उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा ब्राउज़र। तो आपने इसको लाज़मी टिक मार लगाना है। उसके बाद शो एंड मेन्यू, अब
आप ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज का सेक्शन है, वो कहाँ पे दिखाना चाहते हो तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शो एंड मेन्यू, तो मैं फॉर एग्जांपल प्राइमरी मेन्यू को सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद नीचे आना है और सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। और मैं आपको दिखाता हूँ, अभी वर्डप्रेस का वेबसाइट का फ्रंट एंड रिफ्रेश करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे लग चुका है या नहीं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैंग्वेज का सेक्शन आ चुका है। ओके, तो अभी ये मैंने हेडर सही तरीके से डिज़ाइन नहीं किया, इस वजह से ये साइड मतलब इस साइड पे आ रहा है। वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक को एडजस्ट कर सकते हैं। ये साइड बार से होगी, जो कि मैंने वीडियो में बताया कि साइड बार सॉरी हेडर है। हेडर में किस तरह आप लोग हेडर बना सकते हो, तो ये हेडर का सेक्शन है। तो जस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे लग चुका है, लेकिन सही नहीं है, मैंने ऑलरेडी बताया। तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे सारी लैंग्वेज आप लोगों को शो होगी। अगर इसके अंदर और चेंजेस करना चाहते हैं तो इसमें आना है। मैंने प्राइमरी मेन्यू पे दिखाया, अगर आप लोग इस तरह कोई भी जगह पे दिखाना चाहते हैं, फुटर में दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा शो फ्लोटिंग लैंग्वेज सेलेक्टर, तो यहाँ से आप लोगों टॉप लेफ़्ट पे दिखाना चाहते हैं या टॉप लेफ्ट नो स्क्रॉल हो, इस तरह दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ टॉप से हो और लेफ़्ट पे हो, नो स्क्रॉल हो, तो इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। एक एक चीज़ आप लोगों ने खुद यहाँ पे करनी है ताकि आप लोगों को सही तरीके से याद हो सके। तो आप देख सकते हैं ये अभी लेफ़्ट पे यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ओके, तो मैंने दो जगह मतलब वो सेलेक्ट किया है, एक प्राइमरी हेडर है और एक यहाँ पे है। तो अगर आप लोग एक जगह पे दिखाना चाहते हैं तो आपने प्राइमरी हेडर से नन कर देना है, तो एक ही जगह पे ये शो होगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे और भी है, आप खुद ये ट्राई करें। बॉटम में दिखाना चाहते हैं, जहाँ पे दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। शो नेटिव लैंग्वेज नेम, आपने इसको अगर टिक मार्क लगा हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दिखाता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे सारी जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज आपको शो होंगी। तो आपने इसको ज़रूर टिक मार्क लगाना है, जो नेटिव लैंग्वेज होगी उसका नेम शो होगा। इसके अलावा फ्लैग साइज़, अभी फ्लैग का साइज़ 24 है। अगर ये मतलब 24 पिक्सल है, अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो 32 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं। इससे फ्लैग का साइज़ में चेंजेस होगा, तो वो खुद ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा मोनोक्रोम फ्लैग, अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्चुअली क्या करेगा, हमारा ये जो फ्लैग है इसका कलर बिल्कुल उड़ा देगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसको टिक मार नहीं लगानी, क्योंकि इस तरह ही पसंद है लोगों को। इसके बाद यहाँ पे जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी लैंग्वेज शो हो, ओके, और उसमें हमारे वेबसाइट ट्रांसलेट हो, तो वो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अरबी को रखता हूँ, अरबिक को, और इसके अलावा फ्रेंच है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। मैं बस इस बाय डिफ़ॉल्ट को ही रखता हूँ। और इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा, और जब सेव करूँगा तो आप अब देख सकते हो मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे जो लैंग्वेज शो हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे फ्रेंच पे क्लिक करेगा, ये अभी सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, मैंने ऑलरेडी बताया मेरे वेबसाइट में मसला है। तो आपने इस फ्रेंच पे क्लिक कर देना है, तो ये वेबसाइट खुद ही आप देख सकते हो फ्रेंच में ट्रांसलेट हो चुका है। ये सारे फ्रेंच में ट्रांसलेट हो चुका है। इसके अलावा उर्दू वगैरह जो भी है यहाँ पे वो आप खुद लगा सकते हैं लैंग्वेज में आकर, यहाँ से वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर दी हैं। जब ये काम करे उसके बाद यहाँ पे कलर ऑप्शन है, मुख्तलिफ कलर अगर आप लोग अपने वर्डप्रेस इसमें लगाना चाहते हैं इसके कलर, तो यहाँ से वो कर सकते हैं। स्विच टेक्स्ट कलर, तो यहाँ से अब जो भी चेंजेस करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो ये खुद ट्राई करें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ। जो मेन ऑप्शन थे मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर खुद देखिए, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दीजिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।